हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको जेनेटिक्स का एक टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में बहुत क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं और क्लास 12 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले लिंकेज की। लिंकेज क्या होता है, पहले एक डायग्राम के थ्रू एक चीज़ आपको बनाना चाह रहा हूँ, समझा दूँ। ये देखिए, कोई एक क्रोमोसोम है बेटा, ये एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम के। ये जीन लगे हैं, देखिए यहाँ पर इसमें ये जीन एक लगा, ये रेड कलर से मैंने बनाया, ये ए जीन मान लीजिए, ये और दूसरा बनाया ये बी जीन मान लीजिए। इसमें मैं जीन एक यहाँ दिखा रहा हूँ और दूसरा जीन थोड़ा दूरी डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ बना के, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि किसी भी क्रोमोसोम पे जो मौजूद जो जीन्स होते हैं, अगर जीन्स पास पास लगे होते हैं तो वो लिंकेज अच्छी होती है, उसमें एक दूसरे से रिलेशन बढ़िया बना हुआ होता है उनका। जैसे दो फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त, जो एक काम करता है वही दूसरा करता है। अगर मान लो वो स्कूल के अंदर है, क्लास के अंदर है, और क्लास के अंदर वो अपना बायो का क्लास अटेंड कर रहा है या मैथ का क्लास अटेंड कर रहा है या कोई भी क्लास कर रहा है, तो दूसरा वाला उसका साथ दे रहा है, वो भी उसके साथ बैठा हुआ है। अगर एक बंक मार रहा है तो दूसरा भी उसके साथ बंक मार रहा है क्लास से, ठीक। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, आपस में एक मीटिंग कर लेते हैं कि चलो आज भी फला पिक्चर देखने जाना है, तो एक जा रहा है तो साथ में दूसरा भी जा रहा है उसके साथ। क्यों? क्योंकि दोनों में लिंकेज बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं वो दोनों। ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया क्रोमोसोम में ये जो जीन दिखाई दे रहे हैं, ये पास पास जो जीन हैं ये एक दूसरे से लिंक हैं। ये लिंक है, इसलिए जब ये क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएंगे तो ये साथ साथ जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक चला गया और एक चला गया, जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह कंडीशन क्या है, यह कंडीशन जो है लिंकेज शो हो रही है इस जगह लिंकेज शो हो रही है, लिंकेज जो है यहाँ शो हो रही है इसमें, क्योंकि ये पास पास हैं जीन, दे शो द लिंकेज। और ये नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम पे जीन जो होते हैं वो थोड़ा दूरी पे लगे होते हैं, डिस्टेंस पे। जैसे एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, तो थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस पर है, ए और बी डिस्टेंस, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तो इनमें लिंक थोड़ा कम है। जब लिंक कम है तो ये आसानी से ईजिली अगली जनरेशन में एक दूसरे को छोड़कर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक। होता नहीं, घर में पड़ोस में जो घर होते हैं उनमें अगर रिश्तेदार बहुत सगे आसपास में रह रहे हैं तो उनसे ज़्यादा 24 घंटे आना जाना घरों में रहता है, एक घर से दूसरे घर में दूसरे, तो लिंक अच्छा बना रहता है। और एक रिश्तेदार, एक अपने अजीज़ बहुत करीबी लोग थोड़ा दूरी पर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो उनसे लिंक में उतना थोड़ा फ़र्क रहता है, उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। तो जहाँ आना जाना साथ साथ, जो पास पास हैं वो साथ साथ स्टे करेंगे, एक साथ जाएंगे या एक साथ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, अब आपको समझ में आ जाएगी व्हाट इज़ लिंकेज। हेडिंग ये देखिए डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ द जीन इज प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम एक ही है, इसके ऊपर ये जीन लगे हैं, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर, मतलब साथ साथ रहते हैं इन द हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन का मतलब जब क्रोमोसोम का ट्रांसमिशन हो रहा होता है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उस समय जो जीन इनके ऊपर लगे हैं, जो जीन बहुत पास पास लिंक हैं एक दूसरे के, बहुत क्लोजली अटैच हैं एक दूसरे के पास पास हैं, वो एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही जाते हैं। ये देखा है, द टेंडेंसी ऑफ द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम स्टे टुगेदर इन द हेरिडिटी ट्रांसमिशन। इसे एक तरीके से और भी हम कह सकते हैं, एक तरीका और भी इसको समझाने का ये है, इट इज़ अ फिनोमिना। देखिए एक तरीका ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसे, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन्स staying together during the inheritance through the generation without change या separation as they are present on the same chromosome। मतलब कहने का ये, अगर एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद ये जीन है और बहुत पास पास हैं, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि एक जीन छोड़कर दूसरी आगे बढ़ जाए, उसे छोड़ के चला जाए, ठीक है। दोनों ही पूरे जीन ही शिफ्ट होते हैं, ठीक है, स्टे टुगेदर इन द हेरिडिटी ट्रांसमिशन। जब हेरिडिटी ट्रांसमिशन होगा तो जो लिंक्ड जीन है वो साथ ही ट्रांसमिटेड होंगे, ठीक है, अगली जनरेशन में जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, सेम क्रोमोसोम पर रहते हैं ये। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर लिंक्ड जीन, बेटा लिंक्ड जीन क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन देखिए मेंशन है, द जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंक्ड जीन। ऐसे सभी जीन जो सेम क्रोमोसोम पर लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। सेम क्रोमोसोम पे मौजूद जो जीन्स हैं वो लिंक्ड जीन कहला रहे हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट बताया गया, ये नोट करेंगे, समझेंगे बच्चे। दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते क्योंकि लिंक है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे जाएंगे तो साथ में जाएंगे, तो इसलिए लिखा दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, आसानी से इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को छोड़ के आगे नहीं जा सकते नेक्स्ट जनरेशन में। ये लिखा है इसमें, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो मेंडल लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो थर्ड लॉ है मेंडल का,
वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ये बताया जाता है, और ये इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द, या लिंकेज में से एक्सेप्शन मान जाता है, इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज इज द, लिंकेज कैन बी थॉट एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज को, ये लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लिंकेज में एक्सेप्शन मान जाता है, ठीक है। अब ये डिस्कवरी के बारे में बात आती है, किसने सबसे पहले स्टडी किया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। लिंकेज वाज फर्स्ट स्टडीड बाई, ये दो साइंटिस्ट है, एक का नाम बेटसन, एक का नाम पनेट। ये पनेट स्क्वायर मेथड जिन्होंने दिया, बार बार मैंने आपको बताया, इन 1906। ध्यान करिएगा, लिंकेज वाज फर्स्ट स्टडीड बाई बेटसन एंड पनेट इन 1906 इन लथाइरस ओडोरेटस, दैट इज स्वीट पी। तो स्वीट पी में सबसे पहले लथाइरस ओडोरेटस में पहली बार स्टडी किया था किसने, बेटसन और पुनेट ने। कब किया था, 1906। तो ये क्वेश्चन बनता है नीट में, ठीक है। तो सबसे पहले किसने स्टडी किया, हु डिस्कवर्ड द लिंकेज, तो आपको बताना बेटसन एंड पुनेट। कब किया, 1906। किस प्लांट में किया, लथाइरस ओडोरेटस, दैट इज कॉल्ड स्वीट पी प्लांट। एक क्वेश्चन और निकलता है यहाँ, ये तो था लिंकेज वाज डिस्कवर्ड। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ द लिंकेज वाज गिवन बाय इन 1910 बाय इसका नाम दे रहा है थॉमस हंट मॉर्गन, शॉर्ट में TH मॉर्गन कहते हैं, T से थॉमस, H से हंट और मॉर्गन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय TH मॉर्गन इन 1910, और TH मॉर्गन को फादर ऑफ लिंकेज भी कहा जाता है, ये मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। दे आल्सो नोन एज फादर ऑफ लिंकेज। थॉमस हंट मॉर्गन को, या TH मॉर्गन को, जो 1910 में जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज दिया था, इनको फादर ऑफ लिंकेज भी माना जाता है। इन्होंने जो काम किया किस पे किया, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज दिया था वो एक फ्रूट फ्लाई पर दिया था, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फलों पे जो बड़ी सी मक्खी आती है और फल कटे हों उसके ऊपर बैठती है, उससे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, फ्रूट फ्लाई भी कहलाती है वो। तो इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय TH मॉर्गन इन 1910 ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर दिया था। अब फ्रूट फ्लाई में जो जीन्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं, कैसे कैसे अरेंज रहते हैं बताते हैं आपको। अगर किसी क्रोमोसोम में जीन जो होते हैं, उन्होंने बताया टाइटली अरेंज्ड हों। टाइटली अरेंज का मतलब ये हुआ कि बहुत पास पास हैं, दे लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, पास पास हैं, उनमें डिस्टेंस बहुत कम है, एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए लगे हुए हैं। तो होता क्या है, ऐसे क्रोमोसोम में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो आसानी से नहीं हो पाती, और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती तो लो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, इनमें रिकॉम्बिनेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाते। दैट्स वाई द जीन आर टाइटली अरेंज, व्हेन द जीन्स आर टाइटली अरेंज देन दे शो द लो रिकॉम्बिनेशन, इनके रिकॉम्बिनेशन बहुत कम बनेंगे, पेरेंटल टाइप ज़्यादा दिखाई देंगे, रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं बहुत कम दिखाई देंगे। कितना बनेगा लगभग, जब जीन टाइटली अरेंज हो तो दे शो द लो रिकॉम्बिनेशन नियर अबाउट 1.3% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में देखा होगा, जो डायग्राम बनाया लिंकेज का, उसमें लिखा होगा एक साइड में, आप देखेंगे पहले वाले चार्ट में उसमें कि 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। और ये कैसे वाले होते हैं, दे आर वाइट आइड एंड येलो, वाइट और येलो होते हैं ये। तो द जीन्स आर टाइटली अरेंज ऑन द क्रोमोसोम, दे शो द लो रिकॉम्बिनेशन। कितना होता है रिकॉम्बिनेशन, 1.3%, मात्र बहुत कम, और ये वाइट और येलो होते हैं, ठीक है। अगर जीन्स आर लूजली अरेंज, दूर दूर लगे, डिस्टेंस काफ़ी है जीन्स के बीच में, तो दे शो द क्रॉसिंग ओवर, उनमें क्रॉसिंग ओवर आसानी से होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब जीन बहुत पास पास होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, लिंकेज उनमें पाई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से, तो जब लिंकेज हाई होती है तो क्रॉसिंग ओवर लो रहती है हमेशा, ध्यान रखिएगा। लिंकेज हाई, क्रॉसिंग ओवर लो, क्योंकि पास पास जीन है तो क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगी उनमें, और जीन अगर दूर दूर है, उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर आसानी से होगी, ठीक। तो लिंकेज लो होती है तो क्रॉसिंग ओवर हाई होती है, एक दूसरे के। ये देखिए एक फार्मूला है, मैं भी बाद में डिस्कस करूंगा। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, आप जानते हैं, ये इसका फार्मूला है, इसे याद रखेंगे। तो जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पे जीन्स टाइटली अरेंज होते हैं, दे शो द लो रिकॉम्बिनेशन नियर अबाउट 1.3%, दे मे बी येलो, वाइट एंड येलो। और जब लूजली अरेंज होते हैं यानी दूर दूर होते हैं, तो दे शो द हाई रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है उनमें, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज बढ़ जाता है। दे शो द हाई रिकॉम्बिनेशन नियर अबाउट 37.2%, और ये वाइट और मिनिएचर होते हैं, वाइट आइड और मिनिएचर। मिनिएचर, मिनी का मतलब छोटा, मिनी मतलब स्मॉल साइज, तो साइज में छोटा है और वाइट है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया आपसे। अभी यहाँ थोड़ा सा बता दें, जो जीन्स हैं दे आर फाउंड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद हैं
तो वो तो लिंक्ड हो ही नहीं सकते एक दूसरे से, क्योंकि एक जीन यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा, तो ये कैसे लिंक्ड हो सकते हैं भाई, क्रोमोसोम अलग अलग है ना। तो ये लिखा था व्हेन द जीन्स आर फाउंड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम दे आर का अनलिंक्ड, ये एक दूसरे से अनलिंक्ड रहते हैं। जब डिफरेंट क्रोमोसोम बोलते हैं जीन्स आर फाउंड इन द डिफरेंट क्रोमोसोम दे आर अनलिंक्ड जीन, क्या कहलाते हैं बेटा। और लिखा व्हेन जीन आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर सेम क्रोमोसोम पर मौजूद है दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। जैसे यहाँ देखिए ये क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम पर लगे होते हैं जीन पास पास, तो ये लिंक्ड जीन है, और अलग अलग क्रोमोसोम पर लगे तो अनलिंक्ड जीन है। यहाँ मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, आप समझिएगा। ये कोई क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं बेटा, ये जीन ए है, कोई रेड कलर से बनाया गया, ये बी है कोई जीन। तो लिखा जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, यहाँ जीन देख रहे हैं हमको एक ही क्रोमोसोम पर है, ठीक है, और डिस्टेंस इज लार्ज, इनमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक क्रोमेटिड के इस सिरे पर लगा है तो दूसरा क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमेटिड के दूसरे सिरे पर लगा है, तो ये डिफरेंट एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, बहुत दूर दूरी पर हैं, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यही तो बताया गया इसमें, जीन्स ऐसे क्रोमोसोम जिनमें जीन दूर दूर लगे हों, ठीक है, तो जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम पे तो जीन मौजूद है, बट डिस्टेंस इज लार्ज, तो दे आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन, जो मैंने अभी समझाया आपको। क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन। अगर इसका अपोजिट देखें, यहाँ देख ले रहे हैं, यहाँ भी क्रोमोसोम सेम है और यहाँ जीन पास पास बने हुए हैं, बिल्कुल ए और बी देखिए दोनों जीन पास पास बने हैं। तो व्हेन द जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, बात सही है, बट डिस्टेंस स्मॉल, बहुत कम दूरी है इनके बीच में, दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। तो आपके समझ में आ गया होगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है किसी क्रोमोसोम में जीन्स के बीच में, ठीक, तो वो अनलिंक्ड होते हैं, और डिस्टेंस बहुत कम होती है तो वो लिंक्ड जीन होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट डायग्राम एक और शो करेगा, देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन मैंने बनाई है जो यहाँ थी, लेकिन मैंने यहाँ कुछ और मेंशन किया है। जीन्स आर फॉर अपार्ट, द चांस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज वेरी हाई। अब देखिए जब जीन अपार्ट मतलब थोड़ी दूरी बनाई हुई है, ये जीन्स की दूरी है, ठीक है, तो ये अनलिंक्ड जीन कहला रहे थे। जो जीन अनलिंक्ड होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये यहाँ मेंशन किया गया है, ये लिखा था चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी हाई। कब? जब जीन्स दूरी बनाए हो, ये जीन एक जीन ये और एक जीन ये है, मान लो एक जीन ये है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, एक जीन ये, इसको हम बी मान ले रहे हैं। तो जब जीन थोड़ी दूरी बनाए हुए होते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांस वेरी हाई होते हैं। यहाँ उल्टा है मामला, देखिए यहाँ जीन जो है पास पास है, ये कोई एक जीन है, ये दूसरा जीन है, दोनों पास पास हैं। जीन्स आर क्लोजली, देखा ना, जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास जीन लगे हुए हैं, दैट्स वाई द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी लो। जब जीन चूंकि पास पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होता है लिंक्ड जीन में, क्योंकि जीन पास पास हैं। और यहाँ क्रॉसिंग ओवर देखिए ये नॉन लिंक्ड जीन कहला रहे हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत हाई होता है, इसके चांस ज़्यादा होते हैं क्रॉसिंग ओवर की। एक चीज़ और बताई गई, जो नॉन लिंक्ड जीन होते हैं उनमें दे कांट ट्रेवल एज ए होल। ये पूरे के पूरे जीन जो दो दिखाई दे रहे हैं हमको, अलग अलग डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, ये पूरे के पूरे जीन, यहाँ से ये पूरा जीन आगे ट्रेवल नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता नेक्स्ट जनरेशन में, पूरे का पूरा लिखा दे कांट ट्रेवल एज ए होल। और ये पूरा पीस निकल के जा सकता है, ठीक है, ये पास पास है ना, तो जाएंगे तो साथ साथ, क्योंकि दोस्ती ज़्यादा, बॉन्ड अच्छा है इनके बीच में, ठीक है, तो साथ साथ जाएंगे। तो ये लिखा इसमें लिख दिया कैन ट्रैवल एज ए होल, ये पूरा ट्रैवल कर जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। यहाँ लिखा है इनमें जो नॉन लिंक्ड जीन होते हैं, द मोर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर हाई होगा, चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज मोर। मैंने बताया था आपको, लूजली अरेंज होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के चांस ज़्यादा होते हैं, तो हाई रिकॉम्बिनेशन होता है, बताया था। अभी देखिए टाइटली अरेंज होते हैं, यानी पास पास जीन होते हैं, तो चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन लो रहता है। वही बात यहाँ दोबारा आ रही है। देखिए जो नॉन लिंक्ड जीन है, अनलिंक्ड जीन है, इनकी खासियत क्या है, इनमें क्या होता है, मोर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी रिकॉम्बिनेशन तो ज़्यादा बनेंगे इसमें, बट लेस परसेंटेज ऑफ पेरेंटल, लेकिन पेरेंटल की परसेंटेज यहाँ कम होगी, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका उल्टा है, लिंक्ड वाले में लेस रिकॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए पहले बता दूँ आपको, यहाँ लिखा मोर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड लेस परसेंटेज ऑफ पेरेंटल। यहाँ लिखा है उल्टा, इसका अपोजिट, लेस रिकॉम्बिनेशन होते हैं लेकिन मोर परसेंटेज ऑफ पेरेंटल। किसमें? लिंक्ड जीन में। लिंक्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर के चांस बहुत कम है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन बहुत कम बनते हैं, लेकिन पेरेंटल ज़्यादा दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन है, बाकी पेरेंटल है 97 पॉइंट कुछ %। ठीक, तो आप देखिएगा। इसी तरह हमने एक बात और बताई यहाँ, टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज के टाइप बताए गए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। नंबर 1 एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। दोनों को ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। कंप्लीट लिंकेज में ये डायग्राम शो कर रहा है। देखिए इसमें जीन जो है ना बहुत पास पास लगे हैं,
1 2 3 यहाँ ए, यहाँ बी और सी, ये 3 जीन है पास पास है, मान लो और भी हो सकते हैं, ज़्यादा जीन हो सकते हैं। तो ये क्योंकि बहुत पास हैं, लिंक्ड, बहुत मजबूती से बॉन्ड बनाए हुए हैं एक दूसरे के, क्लोज हैं एक दूसरे के काफ़ी, ठीक है, तो दे शो नो क्रॉसिंग ओवर। तो जनरली इतने पास पास है तो क्रॉसिंग ओवर शो ही नहीं करेंगे। दैट्स वाई दे शो द नो क्रॉसिंग ओवर। दैट्स वाई द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज वेरी लो। जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा तो लो परसेंटेज होगी भाई, बताया अभी आपको, ठीक। तो ये कंप्लीट लिंकेज क्या होती है? कंप्लीट लिंकेज का मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती क्योंकि जीन बहुत पास पास है। दैट्स वाई द रिकॉम्बिनेशन इज वेरी लो, ठीक, ओके। इनकम्प्लीट वाले में क्या होता है? यहाँ जीन थोड़े दूर दूर दिखाई दे रहा है हमको, बेटा देखो ये मान लो एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है, तीसरा जीन ये ए बी सी मैंने बनाए, यहाँ क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक। क्रॉसिंग ओवर चांस ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि जीन्स में बीच में डिस्टेंस है, तो क्रॉसिंग ओवर चांस ज़्यादा हो गए तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन हाई हो जाएगी, यहाँ परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन लो थी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था। नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर क्योंकि जीन बहुत पास पास है यहाँ, ठीक है। नो, जब कंप्लीट लिंकेज होता है इसका मतलब क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही क्योंकि जीन बहुत पास पास हैं, इसलिए वो परसेंटेज बहुत लो शो कर रहे हैं, ठीक। और जब दूर दूर जीन है वो इनकम्प्लीट क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे, उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इज हाई होगा। समझ में आ रहा होगा बेटा? देखिए और देखिए, एक बार और देखिए इसे। थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहती है? व्हाट इज थ्योरी ऑफ लिंकेज? यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है जो लिंक्ड जीन होते हैं उनके बारे में। लिंक्ड जीन आर लोकेटेड नियरली, लिखा बेटा, सेम क्रोमोसोम। जनरली क्या होता है, लीनियरली लगे होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, लीनियरली मतलब लाइन से, ठीक। दे आर गेट सेपरेटेड इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ये कब सेपरेट होंगे? जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो लिंकेज ऑफ थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या बता रही है? द लिंक्ड जीन आर लोकेटेड लीनियरली ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब लाइन से लगे होते हैं सेम क्रोमोसोम पर। अगर मान लो ये कोई क्रोमोसोम है और ये जीन लाइन से लगे होते हैं, ए बी सी डी ऐसे लगे होंगे बेटा, ए बी सी डी, लीनियरली अरेंज, ठीक है। ड्रोसोफिला में ऐसे ही देखा जाता है। ये वाट स्टंट, इसके साइंटिस्ट का नाम मैंने मेंशन किया है, अल्फ्रेड स्टड इवेंट ने सबसे पहले बताया था कि जीन आर लीनियरली अरेंज ऑन द ड्रोसोफिला। ये किसने बताया सबसे पहले हमको? अल्फ्रेड स्टड इवेंट। अभी इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमने बोला था ये थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या बता रही है हमको? लिंक्ड जीन आर लोकेटेड नियर, लेकिन लीनियर मतलब लाइन से, ऑन द सेम क्रोमोसोम। देखिए सेम क्रोमोसोम पर लगे ए बी सी और भी होंगे जीन, ठीक है, इस तरह से। तो दे आर सेपरेटेड इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तभी ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और मेंशन है यहाँ, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस पर डिपेंड कर रही है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द जीन। तो जीन्स के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक हमने बताया यह लिंकेज ग्रुप। क्या होता है लिंकेज ग्रुप? देखिए, all the genes which are located on the one pair of homologous chromosome from one linkage group form one linkage group। वो सभी जीन जो वन पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम पर लगे हों, वो सारे के सारे वो जो मिलकर सब आपस में एक वन लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं यहाँ थोड़ा समझा दूँ। यहाँ जगह है, मान लो ये कोई एक क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक। अब इस पर बहुत से जीन लगे हैं, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, ये जो भी लगे हों आपके, देखिए बहुत सारे जीन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर लगे हैं। अगर मैं बता रहा हूँ ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो बहुत सारे जीन लगे हैं, ये जीन लगे हैं और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर लगे हैं, इन सबको मिला के ये वन लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, ये लिखा है, देखिए, व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द वन पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के वन पेयर पर जितने भी जीन बने हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? वन लिंकेज ग्रुप। वो एक लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट डाल रहे हैं? ये मैंने ब्लू कलर से देखिए पूरा मेंशन करा हुआ, शॉर्टकट में समझाया, आप समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं यहाँ से नीट में। ये देखिए, जैसे ये हमने बताया फार्मूला छोटा, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, यानी अगर ये बढ़ेगा लिंकेज तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज कम होगा। आप समझ गए। जैसे डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है
तो क्रॉसिंग ओवर सी होगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर भी इंक्रीज होगी। डिस्टेंस ज़्यादा है यानी इंक्रीज होगी। ये देखिए, जब मैंने बताया डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाते हैं, बताया था। तो व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज। अब क्रॉसिंग ओवर जब इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है लिंकेज डिक्रीज हो रहा होगा। ये लिखा लिंकेज डिक्रीज। ध्यान देखिए, व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज एंड लिंकेज इज डिक्रीज। तो जब डिस्टेंस और क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा, लिंकेज हमेशा घट जाएगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के अपोजिट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। अब दूसरा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होती है। अब जब क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज है तो जाहिर सी बात है लिंकेज डिक्रीज होगा। लिंकेज यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है बेटा। एक्सरे इंक्रीज होती हैं। क्या होता है बेटा, जब एक्सरे इंक्रीज होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सरे इंक्रीज हो जाती है तो म्यूटेशन डेवलप करती है बॉडी के अंदर। इट कॉज म्यूटेशन, और म्यूटेशन होगा तो उसके वजह से क्या होगा, जीन में चेंजेस आएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होती है उस समय, क्रॉसिंग ओवर का लेवल बढ़ जाए, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज कर जाती है, उस समय लिंकेज डिक्रीज होता है। तो तीन चीज़ें मैंने एक साथ बोली हैं आपको, डिस्टेंस, टेम्परेचर और एक्सरेस। जब ये तीनों इंक्रीज होते हैं, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होती है, लेकिन इन तीनों में लिंकेज डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एज। व्हेन एज इज इंक्रीज, जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की तो क्या होता है, जैसे इंसान बढ़ता है, पहले बचपन होता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आता है, तो क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम जितना इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस थोड़ी स्लो होती जाती है। तो जब एज बढ़ेगी मेटाबॉलिज्म स्लो होती जाएगी, ठीक। क्रोमोसोम में चेंजेस नजर आएंगे और क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ डिक्रीज होने लगती है। और जब क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होगी, यहाँ पहली बार लिंकेज दिखाया, लिंकेज इंक्रीज कर जाएगी। व्हेन क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज, एज इंक्रीज, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज एंड लिंकेज इंक्रीज। ये ध्यान रखिएगा। अब सेक्स बताया गया, मेल में क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन फीमेल में इंक्रीज होती है। ध्यान रखिएगा, मेल में क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो रही है, लेकिन फीमेल में इंक्रीज होती है। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट नोट कर दी गई है ब्रैकेट में, द क्रॉसिंग ओवर टोटली एब्सेंट इन मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में टोटली एब्सेंट होती है और लिंकेज इसमें इंक्रीज कर जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट बताया गया, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू डिस्टेंस, और इसको नापते किसमें हम लोग, सेंटीमॉर्गन में। सेंटीमॉर्गन CM, स्मॉल c कैपिटल M। तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी एक ही बात है, चाहे परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर पूछा जाए आपसे, चाहे डिस्टेंस, इसको नापने का इसका मेजरमेंट की यूनिट क्या है, CM यानी सेंटीमॉर्गन। एक छोटा सा टॉपिक और आता है बेटा हमारा, जेनेटिक मैप। इसे हम लिंकेज या क्रोमोसोमल मैप के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय अल्फ्रेड स्टर्ट इवेंट ने दिया था। द इसके डेफिनेशन क्या है, इन जेनेटिक मैप द डिफरेंट जीन्स आर लीनियरली अरेंज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस बिटवीन दैम। हाँ, तो लीनियरली अरेंज रहते हैं। मैंने आपको बताया लाइन से क्रोमोसोम ABCD, लाइन से कितने भी क्रोमोसोम लगे हो सकते हैं, एक ऑर्डर में लगे रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप वी कैन फाइंड द पोजिशन, ये लिखा है, वी कैन फाइंड द पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑफ द क्रोमोसोम। हम किसी भी क्रोमोसोम की पर्टिकुलर पोजिशन का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप। ये ध्यान रखिएगा। और जेनेटिक मैप इज द हेल्पफुल इज द स्टडी ऑफ जीनोम। जीनोम की स्टडी में जेनेटिक मैप का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक मैंने ओवरव्यू आपको बेटा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में दिया, क्रॉसिंग ओवर भी थोड़ा इसमें डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है बेटा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।